हरि ओम नमो नमः। लृट से चा, लृट से ये शेष अर्थ में होता है। शेष माने उक्तादन्य शेष, आप जानते ही हैं। भूता नद्यतन आदि अर्थ में अनद्यतन भविष्यत में क्या था? लुट लकार था। तद अन्य यानी सामान्य भविष्यत अर्थ में ये लृट लकार का प्रयोग होता है। भविष्यति अब कहाँ होता भैया? का भविष्यत अर्थात धातु, भविष्यत अर्थात देखो लिखिए सामान्य भविष्य है कि नहीं, भविष्यत अर्थात धातु लृट, यानी आप 5 मिनट वाले कार्य को आने वाला जो काल है, यदि 2 मिनट बाद आप कुछ करना चाह रहे हैं तो कहिए द्विनिमेषानंतरम हम पठिष्यामि, द्विनिमेषानंतरम हम आगच्छामि। तो लिट क्या कर सकते हो आप? वहाँ लिट लकार का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। भविष्यत अर्थात धातुर लिट, लिट कब भैया? क्रियार्थायाम क्रियाम सत्याम असत्याम का क्रियार्थक क्रिया यदि हो चाहे ना, क्रियार्थक क्रिया का प्रयोग हो चाहे ना हो, क्रियार्थक क्रिया यदि उपपद हो चाहे ना हो। का जैसे क्रियार्थक क्रिया किसको कहते हैं? का देखो क्रिया के लिए जो क्रिया की जाए उसको क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया। जैसे जय या गाय याति है कि नहीं, भोजनाय याति, भोक्तुम याति क्या है? भोजन करने के लिए जाता है। तो किसके लिए जाता है? तो क्रिया के लिए कौन सी क्रिया हो गई? भोजन। क्रिया के लिए कौन सी क्रिया हो गई? यानक क्रिया है कि नहीं। किस लिए जा रहा है? भोजन के लिए जा रहा है। तो किस क्रिया के लिए कौन सी क्रिया कर रहा है? भोजनक क्रिया के लिए यानक क्रिया। तो क्रियार्था क्रिया कौन सी? क्रिया के लिए कौन सी क्रिया हुई? यानक क्रिया। तो क्रियार्था क्रिया समझ गया ना, क्रियार्थक क्रिया यानक क्रिया, भोक्तुम याति। तो उसी क्रियार्थक क्रिया यदि उपद रहे तब भी, क्रियार्थक क्रिया उपद ना हो तब भी, है कि नहीं। क्या होता है? सामान्य भविष्यत अर्थ में लृट लकार का प्रयोग होता है। अब देखो भू धातु है, भू धातु से क्या हो गया? लृट लकार आया और उसके स्थान पे क्या हो गया? तिप। और एक ध्यान देना, ये जैसे यह शतासी लुटो सूत्र सा, उससे क्या होता था? ताश होता था, इससे क्या हो जाएगा? स्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भू स्या, ला था, ला के स्थान में क्या हो गया? ती, भू स्या ती, ईटागम गुण भव, भविष्य बन जाएगा। जैसे इधर भविताश था उसी तरह बस भविष्य बना लो, भविताश की जगह क्या हो जाएगा? भविष्य। अब बस भविष्य से आगे तिप्त जी सब ला करके भविष्य भविष्यता भविष्य भविष्य भविष्यता भविष्य भविष्य कुछ करना नहीं, बस भविताश था। क्या किए थे वहाँ? भू था, ताश लाए थे, ईट किए, गुण किए, अब आदेश कर दिए, क्या बन गया? भविताश बन गया ना। उसी तरह यहाँ भविष्य बना लेना, स्या ईट गुण अब आदेश क्या बन गया? भविष्य। ठीक है। भविष्य आगे तिप्त जी ला करके क्या बनना? भविष्य भविष्यता भविष्यंति भविष्य भविष्यता भविष्य भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामः बन जाएगा। ठीक है भैया। अब आगे चलते हैं। आया लोट लकार, ये है लोट, लोट चा सूत्र क्या है? कहता है भैया विद्याद्यर्थेषु धातुर लोट, विद्यादि अर्थ में धातु से क्या होता है? लोट लकार। आदि पद से क्या लेना? तो विधि निमंत्रणा आमंत्रणा आदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग सूत्र है एक ठो, लिंग लिंग करता है। तो उसी अर्थ में क्या होता है? वही अर्थ ले लेना है, उन अर्थों में भी लोट लकार होता है। ठीक है भैया। आशीष लिंग लोटो, ये सूत्र है का भैया आशीर अर्थ में भी लिंग और लोट लकार होते हैं, आशीर अर्थ में भी होते हैं। एरु, अब देखो भवति बना लो यहाँ पर भी पूरा, क्या ये सार्वधातुक लकार है? क्या है? तो ये सार्वधातुक लकार आप जाने रहिएगा 4 होते हैं, लट लोट लंग विधि, है कि नहीं। ये क्या है? सार्वधातुक लकार। तो सब होगा इनमें, चारों में सब होगा है। देखो लुट लकार क्या है? आधातुक। क्या नहीं हो? सब नहीं हो, क्या हो गया? स्या हो गया। ये ताश हो गया और लुट लकार भी नहीं है क्योंकि उसमें स्या हो गया। वो क्या है? दोनों आधातुक, है कि नहीं। तो ये आधातुक लकार है। ठीक है भैया। तो बचे जो आधातुक है, ये 4 क्या है? सार्वधातुक है। तो भवती बना लो, क्या बना लो? उसी तरह लोट लाओ, लोट के स्थान में ती कर दो, इधर सब करो, गुण करो, अवादेश करो, क्या बन गया? भवती। अब भवती के बनने के बाद सूत्र लगा एरु, क्या कहता है? लोट इकार से उच्चार, लोट का जो इकार है उसको वो होता है। तो भवती क्या है? भवती में जो ती है, ती ये किसका है? इकार, लोट का इकार, उसका वो हो जाए, क्या बन गया? भवतु। अब भवतु बनने के बाद सूत्र लगा तुह्यो स्तातंगा शिष्यन्नतरस्याम, ये सूत्र तुह्यो, तुह्यो यानी तुश्च हिश्च इति तुह्यो तयो तुह्यो है, तू और ही के स्थान में, है कि नहीं। तू और क्या होता है? तातंग आशीषी अन्य तरह से, आशीर अर्थ में जो तू और ही है, क्या सब जगह नहीं होता तू और ही को। आशीर अर्थस्य तू ही
इत्यनयो स्थाने, है कि नहीं। आशीर्र्थक जो तू और ही है इनके स्थान में क्या होता है, तातंग है। अन्य तरह से मैंने विकल्प से होता है। ठीक भैया, तो ये आशीर्र्थक है कि नहीं, लोट लकार आशीर्थ में आया है, तो आशीर्र्थक ती है, उसके स्थान में क्या हो गया, ये तू है, उसको क्या हो गया, तातंग हो गया। तातंग गीत है तो गीतवाद क्या होना चाहिए, तू के ऊ के स्थान में होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अनेकाल भी है। कौन, तातंग। ये क्या करता है, ये गीतचा और अनेकाल सी सर्वस्व दोनों यहाँ समबल हो जाते हैं, क्योंकि ये तातंग में जो गीतकरण किया गया है वह गुण वृद्धि निषेध के लिए किया गया है, गीतचा सूत्र की प्रवृत्ति के लिए नहीं किया गया है। गीतचा सूत्र वहाँ प्रवृत्त होकर के चरितार्थ हो गया है जहाँ गीतकरण केवल गीतचा सूत्र को लगाने के लिए किया गया है, जैसे अवंग स्फोटानस में अवंग में किया गया है कि नहीं। वहाँ अवंग में मात्र इसके लिए किया गया है कि जिससे गीतचा सूत्र लग जाए, इसलिए वहाँ क्या है, गीतचा सूत्र चरितार्थ है। यहाँ पर तातंग में गीत इसलिए नहीं किया गया है कि कौन सूत्र लगे, गीतचा। वहाँ इसलिए गीत किया गया है जिससे गुणादि ना हो, गुण वृद्धि निषेध के लिए, समझे कि नहीं। इसलिए गीतकरण क्या है, चरितार्थ हो गया है। इसीलिए यहाँ गीतचा सूत्र की मंथर प्रवृत्ति होगी, जिससे समबल हो जाएंगे दोनों, तो परत्वाद कौन लग जाएगा, सर्वादेश हो जाएगा, यानी अनेकासी सर्वस्व लग जाता है, जिससे सिद्धांत कौमुदी में बड़ी अच्छी वृत्ति है, आपको सुना रहे हैं। हाँ, यद्यपि गिच्च इत्ययम् अपवादः तथाप्यनन्यार्थगित्वे स्वनङ्गादिषु चरितार्थ इति गुणवृद्धिप्रतिषेध सम्प्रसारणाद्यर्थतया सम्भवत् प्रयोजनगकारे तातङ्गी मन्तरं प्रवृत्तः परेण बाध्यते योत्सर्गापवादयोरपि सम्बलत्वात्, है कि नहीं। तो ये बड़ी अच्छी पंक्ति, इसको सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति है, तो इसको जरूर आपको याद कर लीजिएगा, ये बड़ी लाभदायी है और बड़ा अच्छा यही चीज़ लिखा जो मैंने बता दिया ना वही। तो इसलिए यहाँ अनेकासी सर्वस्व परत्वात लग जाता है, जिससे क्या होगा, परत्वात तातंग आदेश हो जाता है पूरे तू के स्थान में, जिससे क्या बनेगा, भवतात बन गया। जब तातंग नहीं होगा तो क्या रहेगा, भवतु, तो भवतु भवतात दोनों रूप बनेंगे हैं। आगे भवतु भवतात, आगे भवताम, तो देखो भवतस बना लेना, क्या भवतस। अब आगे सूत्र लगेगा, लोटो लंगवत एक सूत्र है, क्या भैया, लोटा लंगी विषयात, है कि नहीं, लोटा लंगा है, ये लगवत, है कि नहीं। लंग स्थानीय कार्य होते हैं, लोट को क्या होते हैं, लंग स्थानीय कार्य, लंग निमित्तक नहीं, लंग स्थानीय कार्य होते हैं। इसीलिए लंग निमित्तक आठ आगम नहीं होता है, नहीं लंग को आठ आगम भी होता है, तो क्या होना चाहिए, लोट को भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो लंग स्थानिक नहीं है, आठ आगम क्या है, निमित्तक है। लोटो लगवत क्या कहता है, लंग स्थानिक कार्य होता है, क्या नहीं होता है, इसीलिए आठ आगम नहीं होता, समझ गए ना, आठ आगम नहीं होता, ठीक। इसीलिए क्या है, लंगा इव लगवत, षष्ठ्यर्थे वती, है कि नहीं। तो लंगा इव लगवत, लंग इव लगवत ऐसा मत करना, सप्तम में से मत करना, षष्ठ्यंत में करना है। आगे क्या हो गया, यानी लोट को जो है लंग स्थानीय कार्य होते हैं, ठीक भैया। इसका अर्थ क्या हो गया, लोट को लंग को जो कार्य होते हैं वही सब, लंग के स्थान में जो कार्य होते हैं वही सब लोट को भी हो जाते हैं, ठीक भैया। तो लंग में क्या होते हैं, तो लंग के स्थान में जो टिप तस जी इत्यादि तस आदि आदेश होते हैं उनको तामादि आदेश होते हैं, और सा का वहाँ लोप भी होता है, वही कार्य यहाँ भी हो जाएगा, तामादि आदेश भी हो जाएंगे, सलोप भी हो। कहा ये तामादि आदेश क्या है, तो आगे सूत्र में बता रहे हैं, तस्थस्थमिपाम ताम तन तामह, ताम तान तन तामह, ये सूत्र है, दो पद का सूत्र है। तस्थस्थमिपाम ये समस्त षष्ठ्यंत पद है, और तान तन तामह ये भी समस्त प्रथमांत है। कहा तस्चा थस्चा थस्चा मिप्चा इति तस्थस्थमिपः तेषां तस्थस्थमिपाम, और ताम चा तम चा और तस्चा तस्चा अमचा इति ताम तान तन तामह, तान तन तामह, ये रूप बनता है, यानी समस्त प्रथमांत बहुवचनांत है ये, यानी ये आदेश होते हैं, क्रम से क्या होते हैं, ये आदेश हो जाते हैं। तान तन तामह, यानी तस थस था मिप, कितने हो गए, तस थस था मिप, चार हो गए, कौन कौन, तस थस था मिप, इन चारों को क्रम से ताम तम ताम, ताम तम ताम आदेश होते हैं। किसको होता है,
क्या होता है बोलो तस थस था मिप को ताम तम ता अम आदेश होता है। बोलो। तस थस था मिप को ताम तम ता अम आदेश होता है। बहुत बढ़िया। तो तस थस था मिप को ताम तम ता अम आदेश हो जाता है। ठीक है भैया। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है, तस थस था मिप 4। तो क्या है यहाँ तस है, भव तस बना है, तस को क्या हो जाएगा ताम, तो क्या हो गया भवताम हो गया, भवताम भवंतु। देखो भवंती बना लो, भवंती, भवंती में जो ती है, ती का ई है ना, उसको क्या हो जाएगा ऊ हो जाएगा एरू से, तो क्या हो जाएगा भवंतु। तो तीनों बन गए क्या, भवतु भवतात भवताम भवंतु। अब आया भव भव भवतात, कैसे बनेगा भवसी बना लो, क्या भवसी। अब सूत्र होगा शेर ही पिच्चा, शेर ही पिच्चा का भैया से ही अपिच्चा है कि नहीं। से ये क्या षष्ठंत है, ही प्रथमांत है, अपित प्रथमांत है, चा अव्यपद है। ठीक है भैया। यानी सी को का सी के स्थान में क्या होता है ही आदेश होता है, और वह ही अपित होता है और अपित होता है। देखो अपित होने का फल ये है कि सार्वधातुकम अपित, अपित से सार्वधातुकम अपित सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम गिदवत साथ। जो अपित सार्वधातुक होता है वो गिदवत हो जाता है, तो गीत हो जाएगा कीर्च से क्या हो जाएगा गुण का निषेध हो जाएगा, यही अपित होने का फल है। ठीक है भैया। तो यहाँ कोई पूछे कि भव ही है, भव सी था, सी को क्या हो गया ही, तो भव ही हो गया, यहाँ गुण का क्यों निषेध हो गया, यहाँ क्यों गुण हो गया, तो बता देना कि ही को मान के यहाँ गुण ही नहीं हुआ है। यहाँ जो सप है, सप का आ है, उसको मान के गुण हुआ, और सब क्या नहीं है अपित नहीं है, क्या अपित है, इसलिए वो गीत नहीं है। ठीक भैया। इसलिए भव ही। अब आगे सूत्र लगा, अब देखो भव ही यहाँ तुयो तातंगा सिंध सबसे ही को क्या हो जाएगा तातंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भव तात। और जब तुयो तातंगा ही को क्या नहीं तातंग आदेश नहीं करेगा, तो एक सूत्र है अतो हे, अतः पर से हे लुक, आकार से परे हा का क्या होता है लुक होता है। तो आकार कौन हो गया भव में आकार, उससे परे ही है, उसका क्या हो गया लुक हो गया, तो क्या बन गया भव। तो भवतात भव दोनों बन गए, तो भव भवतात। आगे क्या आएगा भव भव थस, भव थस को क्या हो जाएगा तम, तो भवतम। आगे क्या भवथ, क्या बना भवथ, अब भवथ में था को क्या हो गया ता, तो क्या बन गया भवत, तो क्या बन गया भव भवतात भवतम भवत। अब आया भवानी, क्या आया भवानी कैसे, उत्तम पुरुष में आया मिप, तो भव मी, भव मी, भव बना लो इसी तरह सप गुण अवादेश करके बाद क्या बन जाएगा भव, आगे मी प्रत्यय आ गया, तो भव मी। अब क्या होगा एक सूत्र है मेरनी, सूत्र क्या है मेरनी का भाई में षष्ठंत है नी प्रथमांत है मेरनी, लोटो मेरनी, लोट में मी के स्थान में लोट स्थानिक जो मी है उसको क्या हो जाता है उसको नी हो जाता है, तो नी हो गया, लोट स्थानिक मी है उसको नी हो गया, क्या बन गया भव नी बन गया। अब क्या सूत्र लगेगा आडुत्तमस्य पिच्चा, आडुत्तमस्य का भैया उत्तमस्य 8 असा पिच्चा, उत्तम पुरुष को यानी लोट स्थानिक जो उत्तम पुरुष है उसको 8 आगम होता है और वह पित भी होता है। तो लोट स्थानिक उत्तम पुरुष कौन हो गया मी, उसको 8 आगम हो जाएगा और पित भी होगा। अब 8 क्या है टीत है, टीत है तो आदि में बैठेगा मिप के, तो आदि में हिट गया, तो क्या बन गया अब मिप माने नी है, तो भाव आ नी, भाव आ नी। एक सूत्र है आटस्य, आटोच परिवृद्धि रेखादेश, तो भाव में आ और आ में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी, तो भवा नी मिला दो भवानी। आगे आएगा भवावश, क्या बना लो भववश बना लो, क्या बना लो भववश। अब क्या 8 आगम और वृद्धि भवावश बन गया, क्या बन गया आशा का क्या हो गया एक सूत्र है नित्यम गीता, इससे क्या हो गया गिदुत्तमस से नित्यम ससलोपा, तो क्या हो गया सकार का लोप हो गया, सकारांत से गिदुत्तमस नित्यम लोपा, सकारांत से गिदुत्तमस नित्यम लोपा, तो सा का क्या हो गया लोप हो गया, तो क्या बन गया भवाव। आगे भवा भव भव मस, 8 आगम वृद्धि भवा मस, सा का फिर यहाँ भी लोप, तो क्या बन गया भवाव भवाम, तो क्या बन गया भवानी भवाव भवाम। तो इस तरह से पूरा बन रूप चला सकते हैं आप, भवतु भवतात भवताम भवंतु, भव भवतात भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। इस तरह से आप इसका रूप चला सकते हैं, बना सकते हैं, सीख सकते हैं। एक सूत्र है ये लिखा हुआ है हिन्योर उत्तम न इकारोच्चारण सामर्थ्यात, कहा ही और नी को क्या हो जाए का क्या हो जाना चाहिए लोप ऊ होना चाहिए, किसे एरू से, ही को भी ई को और नी को भी ई को क्या होना चाहिए उत हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ तो कहा इकारोच्चारण सामर्थ्यात, कहा अगर उत ही करना होता तो उकार का ही विधान कर देता, ही की जगह हु कर देते है कि नहीं, नी की जगह क्या कर नू कर देते, लेकिन नहीं किया पाणिनि जी ने ही किया है, नी ही किया है, इकार का उच्चारण किया है, अतः उच्चारण इकारोच्चारण सामर्थ्यात
हिन्यो उत्तम ना, ही और नी के ई को उत्त नहीं होता, एरु इस सूत्र से ये मतलब है उसका। ठीक है भैया। और ते प्राग धातु, ते माने एक चीज देखो, मान लो प्रयोग है भवानी है, भवानी बन गया ना। अब भवानी के आगे क्या करना है, हमको प्रा जोड़ना है। प्रादी जानते हो ना, प्रा परा अपसम जोड़ना है प्रादियों को। तो हम कहाँ जोड़े, आगे जोड़े, पीछे जोड़े, बीच में जोड़े, कहाँ जोड़े, कहा यार। तो कहा भैया सूत्र है उसके लिए, कहा आप इच्छा से अपने कहीं भी प्रयोग मत करो, उसके लिए सूत्र है ते प्राग धातु हो। ते मने गत्य उपसर्ग संज्ञा का, हा ते मने गत्य उपसर्ग संज्ञा, मने ते गत्य उपसर्ग संज्ञा। ते का अर्थ क्या है, गत्य उपसर्ग संज्ञा। जो गति और उपसर्ग संज्ञक है इनका कहाँ प्रयोग होता है, तो धातु प्राग, प्राग धातु, धातु प्राग, धातु के पहले ही इनका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए प्राग का कहाँ प्रयोग करोगे, भवानी के बाद कि भवानी के पहले कि भवानी के बीच में, भवानी के पहले। तो क्या बन गया, प्रा भवानी। क्या बन गया, अब कहा प्रा भवानी हो गया, तो ना को रत क्यों नहीं हो गया यहाँ, प्रा भवानी में ना को रत क्यों नहीं हो गया। कहा किससे रत करना है भैया, कहा सूत्र है आनिलोट। क्या कहा, कहा रत तो हो जाएगा, उससे तो होगा नहीं, उससे तो होगा नहीं, किसे, अटकुपा में समान पद नहीं है, ठीक है ना। तो किसे हो जाए, आनिलोट, ये सूत्र है। ये क्या कर देता है, ना को रा कर देता। तो प्रभवानी की जगह क्या बनेगा, प्रभवानी। तो जब भवानी शुद्ध का प्रयोग करोगे तो भवानी बनेगा, लेकिन अगर प्रा लग गया तो ना को रा हो जाएगा, तो प्रभवानी बनेगा है। कहा भैया आनिलोट का अर्थ क्या है, कहा आनिलोट का अर्थ है उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य लोडादेशस्य आनित्यस्य न स्यणः स्यात्, है कि नहीं। कहा उपसर्गस्थ जो निमित्त उससे परे लोडादेश का जो आन, उस लोडादेशस्य आनित्यस्य न स्यणः स्यात्, है कि नहीं। तो देखो उपसर्ग कौन हुआ, प्रा, उपसर्ग में स्थित निमित्त कौन हो गया, रा। निमित्त है ना, रेफ और सकार दो ही निमित्त है रा के, है ध्यान देना। कभी भी पूछे कोई रा के निमित्त क्या है तो क्या बताओगे, रेफ और सकार। तो उपसर्गस्थ निमित्त कौन हो गया, उपसर्ग प्रा, उपसर्गस्थ निमित्त हो गया रेप, उसे परे लोडादेश का आनी है कि नहीं है, आनी उसका ना हो गया ना, उसको क्या हो गया, रा हो गया, तो क्या बन गया, प्रभवानी। कोई दिक्कत। अब एक चीज बताओ, कहा दुर्भवानी है, हम दूर जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, दूर, दूरा भवानी, दुर्भवानी। यहाँ बताओ ना को रा होगा कि नहीं होगा, कहा भैया होना तो चाहिए। आनिलोट कहता है उपसर्गस्थ निमित्त से परे लोडादेश से आनित से, तो उपसर्ग कौन हो गया, दूर, उसमें स्थित निमित्त कौन हो गया, रा, उससे परे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहा नहीं होगा, क्योंकि दूर क्या नहीं, उपसर्ग ही नहीं है। दूर क्या नहीं है, कहा कैसे नहीं भैया, दूर तो उपसर्ग है। कहाँ हम पढ़े हैं, उपसर्गा क्रिया योग में हम पढ़े हैं। क्रिया के योग में क्या होती है, यहाँ भवन क्रिया है, उसके साथ योग है, तो क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। काहे नहीं हुआ, कहा नहीं भैया रत की कर्तव्यता में क्या हो जाता है, सत्य और रत की कर्तव्यता में दूर का उपसर्गत रहता ही नहीं। कहा कैसे जाने, कहा एक वार्तिक है ये, दुरा सत्य रत्य और उपसर्गत्व प्रसिद्धो वक्तव्या, ये वार्तिक है। दुरा सत्य रत्य और उपसर्गत्व प्रसिद्धो वक्तव्या। कहा भैया दूर को यदि क्या करना हो, दूर को निमित्त मान के यदि सत्य करना हो, रत्य करना हो, तो उसके उपसर्गत्व का प्रतिषेध होता है। यानी सत्य की कर्तव्यता में, रत्य की कर्तव्यता में दूर उपसर्ग ही नहीं रहता। बताओ, अब बताओ यहाँ क्या करना है, सत्य करना है कि रत्य करना है, रत्य करना है तो दूर उपसर्ग रहेगा, कभी नहीं रहेगा, तो दूर उपसर्ग ही नहीं है, तो आनिलोट लगेगा नहीं, उपसर्गस्थ निमित्त से कहता उपसर्ग ही नहीं है, तो इसलिए नहीं लगेगा, इसलिए रत्य नहीं होगा, जिससे क्या प्रयोग बनेगा, दुर्भवानी। दुर्भवानी। क्या नहीं बनेगा, दुर्भवानी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्या बनेगा, दुर्भवानी। हाँ दुर्भवानी। क्या यार, अच्छा कहा एक बात बताओ, हम अगर भवानी के पहले अंतर शब्द को जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, अंतर, तो क्या प्रयोग बनेगा, अंतर भवानी बनेगा कि अंतर भवानी बनेगा, ना कोड़ा होगा कि नहीं होगा, कहा होगा, होना तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतर क्या नहीं है, आनिलोट लगेगा नहीं, क्यों क्योंकि अंतर क्या नहीं है, उपसर्ग ही नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। कहा नहीं भैया उपसर्ग भले नहीं है, वो किससे उपसर्ग नहीं है, क्रिया योगे से उपसर्ग नहीं है, लेकिन एक वार्तिक है जो उसको उपसर्ग बना देता है। कहा का वार्तिक का नाम है, कहा भैया अंतः शब्दस्यां किविधि रत्वेषु उपसर्गत्वम वाच्यम। कहा अंतः शब्द क्या होता है, उपसर्ग होता है, कब, आंग विधि, की विधि, रत्व विधि। यहीं पर देखोगे आप विधि शब्द मध्य में पठित है, उसका प्रत्येक के साथ संबंध हो जाता है, रा के आंग के साथ भी, की के साथ भी, समझे कि नहीं, और रा के साथ भी मध्य में है कि नहीं। देखो इधर आंग और की दो हैं और इधर रत्व है, बीच में विधि है कि नहीं है,
तो द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येक, तो द्वंद्व मध्य यहाँ पठित है कौन? विधि, इसलिए उसका दोनों का तीनों जगह संबंध हो जाएगा। कहाँ? आंग विधि, की विधि और अड़त्व विधि। यदि करना हो तो अंतः शब्द को उपसर्ग कहना चाहिए, यानी अंतर शब्द क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। तो यहाँ क्या करना है? अड़त्व करना है, इसलिए अंतर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उपसर्ग हो गया तो उपसर्गस्थ निमित्त मिल गया, अन्ना कोड़ा हो गया, क्या बन गया? अंतर्भवाणी बन गया ना, अंतर्भवाणी। इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हो। तो ये हमने पूरा पढ़ा दिया। लोट लकार संपूर्णम जातमस्तु।